तूने आंगन नहीं बुहारा, तेरा गंदा पड़ा दोबारा, और कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तेरा गंदा पड़ा दोबारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तेरा गंदा पड़ा दोबारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। क्रोध है मन में, तेरे काम क्रोध है मन में, ये रम गयो इन विषयन में। तेरे काम क्रोध है मन में, ये रम गयो इन विषयन में। तेरे काम क्रोध है मन में, तू रम गयो इन विषयन में। तेरे काम क्रोध है मन में, तू रम गयो इन विषयन में। बीती उम्र तुम्हारी तन में, बीती उम्र तुम्हारी तन में, कैसे पाएंगे भगवान, कैसे पाएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तेरा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को यूं भरमाए, ध्यान देना, भगवान को यूं भरमाए, बिन भाव के भोग लगाए। भगवान को यूं भरमाए, बिन भाव के भोग लगाए। भगवान को यूं भरमाए, बिन भाव के भोग लगाए। भगवान को यूं भरमाए, बिन भाव के भोग लगाए। भाव नहीं है भिलनी जैसा, भाव नहीं है भिलनी जैसा। भाव नहीं है सबरी जैसा, भाव नहीं है सबरी जैसा। कैसे खाएंगे भगवान, कैसे खाएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संतों की यही है पानी, तू निर्मल कर मन प्राणी। संतों की यही है वाणी, तू निर्मल कर ये वाणी। संतों की यही है वाणी, तू
निर्मल मन कर प्राणी। संतों की यही है वाणी, वो निर्मल मन कर प्राणी। तुझको मिल जाए सारंग पानी, तुझको मिल जाए सारंग पानी। दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। ये आंगन नहीं तुम्हारा, तेरा गंदापन तुम्हारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मन को पवित्र करिए, मन को सुंदर सजाइए। मेरे श्याम सुंदर से अगर मिलना है तो। पूतना राक्षसी है, लेकिन श्याम सुंदर से मिलने गई तो सुंदर स्त्री का भेष बना करके गई। उसके दो कारण हैं जी। एक तो कारण यह है कि श्याम सुंदर से मिलने जा रही हूं, इसलिए सुंदर बन के जाऊं। दूसरा कारण यह है, पूतना जानती है कि आज मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। पूर्व जन्म में यह पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नावली थी। बामन भगवान जब 52 अंगुल के सज धज करके वली राजा के यहां पहुंचे तो इसने उनको देखा, उनके दर्शन करके गदगद हो गई और वात्सल्य भाव उमड़ गया इसके अंदर। और ये मन में सोचने लगी, देखो तो सही, ये 52 अंगुल का कितना सुंदर सा बालक है। काश ये मेरा बेटा होता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको स्तनपान कराती, इसको दूध पिलाता। बामन भगवान ने इसके मन की बात को पढ़ लिया। वो तो सर्वज्ञ है ना, घट घट के जानने वाले। जान लिया कि ये रत्नावली चाहती है कि मैं इसका स्तनपान करूं, इसका दूध पीऊं। तो बामन भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे रत्नावली चिंता मत करे, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा ना तब तेरी ये मनोकामना जरूर पूर्ण करूंगा। तेरा मैं दूध पी करके स्तनपान करके तुझे मातृ की गति दूंगा। और जब बामन भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ छीन लिया तो इसको बड़ा क्रोध आया बामन भगवान पे। और मन ही मन कहने लगी, अरे ये तो बड़ा दिखने में सुंदर था लेकिन निकला बहुत दुष्ट। इसने तो मेरे पिता का सब कुछ छीन लिया। अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो दूध तो पिलाती, लेकिन जहर मिला करके पिलाती। बामन भगवान बोले, रत्नावली तेरी ये मनोकामना भी पूर्ण करेंगे, तेरा दूध भी पिएंगे और जहर लगा हुआ ही पिएंगे। वही रत्नावली आज पूतना बन करके आई। लेकिन इसने भगवान के प्रति भक्ति भाव थोड़ी देर के लिए जागृत किया, इसलिए भक्ति का वो भाव आज पूतना के मन में बना रहा। हमारे संत लोग कहते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, भक्ति बीज बिन से नहीं, बीते कोटि अनंत, बीते युग अनंत, और समय पाए के होई है वो संत संत के संत। कितने भी करोड़ों जन्म बीत जाएं, तुम्हारे एक क्षण की हुई भक्ति भी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका बीज कभी नष्ट नहीं होता। जैसे खेत में तुमने कोई फसल बोई, जो फसल बोते हो ना
वो फसल तो उगती है, उसके साथ और बहुत सारी चीजें उगाती। क्यों? क्योंकि न जाने कितने समय से वो बीज उसमें पहले से पड़े थे, जैसे ही अनुकूलता मिली वो भी उग पड़े। भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। आज तुम जो बैठ के भक्ति कर रहे हो, जो परमात्मा का स्तवन कर रहे हो, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हो, उनका कीर्तन कर रहे हो, उनका अर्चन कर रहे हो, उनकी वंदन कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये कितने जन्म बाद भी तुम्हारे लिए जीवन में काम आएगा और कभी न कभी तुम्हारे को परमात्मा से मिला देगा। भले ही इसका फल तुम्हें आज न मिले, लेकिन दावे के साथ कहता हूं, प्रमाण सहित कहता हूं, कभी न कभी तुम्हारी ये की हुई आज की भक्ति तुम्हारे जीवन को मुक्त करके तुम्हें परमात्मा का धाम प्रदान कर देगी। क्योंकि भक्ति का विनाश होता नहीं। पूतना सज धज करके आई है, आकर के द्वार पर पहुंच गई और पहुंच करके दरवाजे पर जब पहुंची, नंद भवन में इतनी भीड़ हो रही है कि बंधुओं वहां खड़े होने तक की लोगों की जगह नहीं, तो भीड़ में कुछ लोग और खड़े हो जाएं, अंदर मकान में आ जाएं, भवन में आ जाएं, इसलिए नंद बाबा के मकान का दरवाजा बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद है, पूतना द्वार पे खड़ी है। एक घटी बीत गई, 2 घटी बीत गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। पूतना प्रतीक्षा करते करते थकने लगे। लगा पूतना को कि अब कैसे उस परमात्मा को अपने दर्शन देने के लिए निवेदन करूं। मन ही मन कहती है, प्रभु दर्शन दो मुझे, दर्शन दो गिरधारी रे। किन किन को दर्शन चाहिए मेरे गोविंद का? ऊपर हाथ कर दो। जिनको चाहिए वो मीठी मीठी तालियां बजाते बजाते आंख बंद करके, अपनी आंखों को बंद कर लेना, मेरे गोविंद को याद करना और आप भी कहना, प्रभु मुझे दर्शन दो गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी रे। मुझे दर्शन दो गिरधारी रे, बनहारी रे, तेरी सांवरी सूरतिया प्यारी रे। मुझे दर्शन दो गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरतिया प्यारी, ओ तेरी सांवरी सूरतिया प्यारी। यमुना तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे।
यमुना तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। ओ तेरी काली कमरिया आरी ओ तेरे काली कमरिया आरी रे, मुझे दर्शन दो गिरधारी है गिरधारी है। ओ तेरी सावरी सुरतिया आरी, ओ तेरी सावरी सुरतिया आरी, ओ तेरी सावरी सुरतिया प्यारी, ओ तेरी सावरी सुरतिया प्यारी रे, मुझे दो दर्शन दिए प्यारी तेरी सावरी सुरतिया प्यारी रे। हरि बोल। मोर मुकुट वेदांबर सोहे, देखे रूप मुनि गण मन मोहे। और मुकुट पीतांबर सोहे, देखे रूप मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देखे रूप मुनि गण मन मोहे। और मुकुट पीतांबर सोहे, देखे रूप मुनि गण मन मोहे। दल की छवे प्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि प्यारी, ओ मुझे दर्शन दो गिरधारी है। ओ तेरी सावरी सुरतिया प्यारी, ओ तेरी सावरी सुरतिया प्यारी, ओ तेरी सावरी सुरतिया प्यारी। भक्त है तो हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त है तो हर रूप बनायो, ब्रह्मानंद मेरे सुख पायो। भक्त है तो प्रभु रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त है तो रूप बनायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो। चरण कमल बलिहारी है, ओ तेरे चरण कमल बलिहारी, ओ मुझे दर्शन दो गिरधारी है गिरधारी। तेरी सावरी सुरतिया प्यारी है, ओ तेरी सावरी सुरतिया प्यारी, ओ तेरी सावरी
पूतना ने आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे दर्शन दो। दिल से पुकार की, दिल से पुकारा मेरे गोविंद को, दिल से प्रार्थना की मेरे गोविंद से। परमात्मा के कानों तक तुरंत पहुंच गए। क्यों पहुंच गई? पूतना ने दरवाजे से आवाज नहीं लगाई कि चीखी हो कि गोविंद हे कृष्ण मुझे दर्शन दो, बल्कि क्या किया पूतना ने? पूतना ने अपने हृदय से आवाज लगाई, दिल से परमात्मा को पुकारा। और एक उर्दू का शायर कहता है, जरा ध्यान से सुनना, वो उर्दू का शायर कहता है, भाषा उर्दू है लेकिन उसके भाव को समझना। वो कहता है खुदा मंजूर करता है, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। सदा माने पुकार। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से सदा, दिल से पुकार होती नहीं है। जब भी पुकार होती है ना, वाणी से होती है, बुद्धि से होती है। लोग वाणी से पुकारते गोविंद को, कोई बुद्धि से पुकारता है, कोई हृदय से पुकारता ही नहीं, दिल से पुकारता ही नहीं। भगवान पुकार सुनते हैं, लेकिन पुकार होनी चाहिए यहां दिल से। समस्या यह है कि दिल से कोई पुकारता ही नहीं, इसलिए परमात्मा आता नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, और भगवान कहते हैं कि लोग हमको बुलाते नहीं। दिल से बुलाओ तो आएगा मेरा गोविंद। दिल की पुकार भगवान सुनता है। कभी एकांत में बैठ के, कभी रात्रि को बैठ के दिल से पुकारा तुमने गोविंद को? पुकार के देखो, मैं गारंटी देता हूं आएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। मैं एक बड़ी सुंदर बात आपको बता दूं, फिर आगे की कथा में बढ़ूंगा। दिल से पुकारना, जब भी पुकारना हो परमात्मा को, जब भी अपनी कोई प्रार्थना करनी हो, जब भी अपना कोई दुखड़ा रोना हो गोविंद से, तो दिल से रोना, आंखों से नहीं, जिह्वा से नहीं। क्योंकि दिल की पुकार परमात्मा तक जाती। क्यों जाती है मालूम है? दिल की पुकार को भगवान क्यों सुन लेते हैं मालूम है? उसके लिए मैं आपको समझाता हूं जरा। अगर वाणी से बुलाओगे, बुद्धि से बुलाओगे, तो परमात्मा तक शायद आवाज पहुंचे न पहुंचे। क्योंकि परमात्मा रहता कहाँ है मालूम है? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। ध्यान से सुनना। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर प्राणियों के कहां पे रहता है? कहां रहता है? हृदय, माने हृदय में रहता है। अब जब समझना, परमात्मा रहता है कहां? हृदय में। और पुकार कहां से रहे? यहां से, वाणी से। तो वाणी से और यहां तक की दूरी 1 फीट है। कितनी? 1 फुट। बंधु, कोई व्यक्ति वहां खड़ा हो उस नीम के नीचे, वहां झोपड़ी के पास, और यहां से आवाज लगाएं, तो शायद हो सकता है कि आवाज पहुंचे न पहुंचे, क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा है। परमात्मा रहता हृदय में। पुकार वाणी से रहे तो 1 फुट की दूरी है, शायद पहुंचे न पहुंचे। एक फिजिक्स के माध्यम से समझा रहा हूं मैं, लॉजिक। हृदय में रहने वाले परमात्मा को वाणी से पुकारोगे तो दूर है, शायद पहुंचे न पहुंचे आवाज। वहां नीम के नीचे खड़े हुए व्यक्ति को यहां से पुकारो, शायद आवाज पहुंचे न पहुंचे। लेकिन यहीं वो पांडाल में खड़ा हो और तब आवाज लगाओ तो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? सुने पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तुरंत सुन लेगा, क्योंकि पांडाल नहीं है और पांडाल से ही बुला रहे हैं। परमात्मा रहता हृदय में। हृदय में रहने वाले भगवान को हृदय से पुकारोगे तो पुकार तुरंत सुनाई देगी। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। मुश्किल तो यह है कि बड़ी मुश्किल से मिलती है, होती है।
जब भी पुकार होती वाणी से, बुद्धि से, विवेक से, हृदय से नहीं होती। हम दुनिया के लोग हृदय से पुकार करना सीख ही नहीं रहे, इसलिए तो परमात्मा नहीं मिल रहे। दिल से पुकारो। हम दिमाग से पुकारते हैं, समझने की बात है, दिमाग लगाते हैं उस गोविंद में। मैं तो बड़ी सुंदर बात कहता हूं, सब जगह कहता हूं, तुमको भी कह देता हूं, परमात्मा में दिल लगाना, दिमाग मत लगाना। ये दुनिया में लोग जो है ना, सत्संग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह एक ही चर्चा। वो कहते नहीं जी, परमात्मा मूर्ति पूजा से नहीं मिलता। किससे मिलता है? बोले ज्ञान से मिलता है। कोई कहता है भजन से मिलता है साहब, कोई कहते नहीं यज्ञ करो, यज्ञ से मिलता है। कोई कहता नहीं गुरु की सेवा करो, गुरु जी भगवान मिलाएंगे। कोई कहता नहीं नहीं तीर्थ यात्रा करने जाओ तब भगवान मिलेंगे। कोई कहता नहीं दान करो भगवान मिलेंगे। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान साकार है, कोई कहता है राम भगवान है। बोले नहीं, कोई कहता है राम तो महापुरुष है, ब्रह्म तो अलग है, कबीरदास जी ब्रह्म है, कोई फलाना ब्रह्म है। उस परमात्मा में दिमाग लगा रहे हैं, कोई निराकार, कोई साकार, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, उसमें दिमाग लगाए चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे, उस परमात्मा में दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है। करते उल्टा है दुनिया के लोग। जिस संसार में हमें दिमाग लगाना चाहिए, समझने की बात है, जिस परमात्मा में दिल लगाना चाहिए वहां तो दिमाग लगा रहे हैं कि वो साकार है, कि निराकार है, कि पूजा से मिलेगा, कि पाठ से मिलेगा, कि ज्ञान से मिलेगा, उसमें दिमाग लगा रहे हैं। और जिस संसार में दिमाग लगाना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे करना है, क्या काम करना है, कब करना है, कहां करना है, आदि आदि, जिस संसार में दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा रहे हैं। और जिस परमात्मा में दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा रहे हैं। उल्टा कर, अरे परमात्मा में दिल लगाओ और दुनिया में दिमाग लगाओ। लेकिन उल्टा करके गड़बड़ कर रहे हैं, दुनिया में दिमाग लगाने की बजाय दिल लगा देते हैं और फिर आकर के रोते हैं, व्यास जी क्या करें, हमारा तो दिल टूट गया। और कुछ लोग तो शायरी गा के कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं कहता हूं पागल है, कश्ती लेके ही क्यों गया वहां डुबाने के लिए? हा? अरे दुनिया के लोगों से दिल ही क्यों लगाया तूने? उसमें दिमाग लगाना चाहिए था, दुनिया में दिल लगाना चाहिए था मेरे गोविंद से। वहां तूने दिल नहीं लगाया, वहां दिमाग लगाया, उल्टा कर गया। अरे इसकी मंजिल तो उसको मिलती है जो परमात्मा से प्रेम करता, मोहब्बत करता। बाकी इसकी मंजिल का पता किसी हर को मिलता है क्या? वो परमात्मा है जिसको दिमाग से कभी पाया नहीं जा सकता। इसकी मंजिल ऐसे दिमाग से नहीं मिलेगी, दिल से मिलेगी। दिमाग लगाते रहोगे तो बस एक ही बात तुम्हें समझ आएगी, किसी से उनकी मंजिल का पता और किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा और तुम सामने बैठा करो, थोड़ा इधर बैठा करो, तुम इसको तो नजर मिलती है तभी तो आनंद आता है।